हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है उसका वीडियो नंबर 12। ठीक है, तो इस पर दो मैंने डिफरेंसेस लिए हैं, मूल्यांकन तथा मापन में अंतर, और दूसरा आ जाएगा हमारा हस्त पुस्तिका और कार्य पुस्तक में अंतर। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे हम लोग जब एमसीक्यू लगा रहे थे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिले थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इस पे दिया गया है मूल्यांकन तथा मापन में डिफरेंस, और इस पे है मूल्यांकन क्या है, एक विस्तृत प्रत्यय है, और मापन क्या है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मूल्यांकन बड़ा हो जाएगा, मापन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और फिर यह एक नवीन धारणा है, मूल्यांकन क्या है, एक नवीन धारणा है, और मापन क्या है, एक प्राचीन धारणा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इस पे पॉइंट मिल गया। और फिर इसके बाद है मूल्यांकन में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण उद्देश्यों की जांच की जाती है, और मापन में पाठ्य पुस्तक, ठीक है थोड़ा सा देखिएगा, पाठ्य पुस्तक कौशल योग्यता की जांच किसी उद्देश्य के बिना की जाती है। ठीक है, तो इस पे क्या है, मूल्यांकन में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए निर्देश जो शिक्षक उद्देश्यों की जांच होती है, और इस पे क्या होता है, मापन में पाठ्य पुस्तक जो होती है उसका कौशल योग्यता की जांच किसी उद्देश्य के बिना की जाती है। फिर दिया गया है फोर्थ पॉइंट इस पे, गुणों की माप एक पूर्ण इकाई के रूप में होती है। कैसी इकाई के रूप में होती है, पूर्ण इकाई के रूप में होती है, मगर गुणों की माप यहाँ पे परिणाम, अंक, औसत तथा प्रतिशत आदि अलग अलग इकाइयों में की जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे मूल्यांकन कैसी है, कि पूर्ण इकाई है, और मापन क्या है, अलग अलग उस पर डिवाइड हो जाएगा, रेशियो, अंक, औसत, प्रतिशत सब आ जाएगा उस पर। ठीक है, और फिर इस पे पांचवा पॉइंट इस पे दिया गया, मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों में हुए व्यवहारिक परिवर्तनों की जांच निरीक्षण, परीक्षण व प्रवृत्ति मापन आदि प्रविधियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इस पे क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि मापन तथा निष्पत्ति परीक्षण की गणना की जाती है। ठीक है, तो इस पे क्या देख लीजिए, दोनों का अंतर क्या क्या है इस पे दिया गया है। और फिर इसके बाद 6 पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो मूल्यांकन में छात्रों के विभिन्न पक्षों, रुचियों, व्यवहारों व सामाजिक अनुकूलन को आंका जाता है। ठीक है, किसको फिर से देखते हैं। मूल्यांकन में क्या करते हैं, छात्रों के पक्षों को मापते हैं, रुचियों को मापते हैं, व्यवहारों को मापते हैं, और सामाजिक अनुकूलन को आंका जाता है। और मापन में क्या होता है, मापन में इन सब पक्षों का आंकलन जो होता है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जाता इनमें। और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, मूल्यांकन द्वारा सुधार किया जा सकता है, और मापन का उद्देश्य मापन कराना ही होता है। ठीक है, वो जो मापन का उद्देश्य मापन कराना ही होता है, मगर मूल्यांकन में क्या होता है, सुधार किया जा सकता है, कुछ अगर गलत हो जाता है तो उस पर एडिट करके उसको सही करा जा सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद डिफरेंसेस सेकंड वाला है हस्त पुस्तिका और कार्य पुस्तिका। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें दिया गया हस्त पुस्तिका से अभिप्राय अध्यापकों के द्वारा उपयोग हेतु हर समय तैयार उन पुस्तिकाओं से है जिनके माध्यम से वह अपने विषय विशेष के शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की समुचित उपलब्धि हेतु पाठ्य तथा सहपाठ्य क्रियाओं का वांछित नियोजन, संगठन और क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन करने में सापेक्षित सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, और कार्य पुस्तक में क्या दिया गया है, कार्य पुस्तक से अभिप्राय उन पुस्तकों तथा नोटबुकों से है जिन्हें विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों की क्रियाकलापों के संपादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और जिनके माध्यम से तथ्यों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को भली भांति समझने तथा प्रयोग में लाने में यथोचित मदद मिलती है। ठीक है, काफ़ी भारी भरकम पॉइंट है ये वाले। अब इसके बाद थोड़े छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या दिया गया है, हस्त पुस्तक के अध्यापक द्वारा कक्षा तथा कक्षाओं के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अंकित किया जाता है। ठीक है, तो हस्त पुस्तक में ही जितना भी इस पे पढ़ाना होता है वगैरह वगैरह चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है सारी किस पे करते हैं, हस्त पुस्तक में करते हैं। ठीक है, हस्त पुस्तक में जिसका वह शिक्षण करता है। ठीक है, बाद में पढ़ाया जाता है। और कार्य पुस्तक में क्या है, कार्य पुस्तक में छात्र द्वारा कक्षा तथा कक्षाओं में जो कुछ भी सिखाया जाता है
उससे संबंधित अभ्यास हेतु पाठ्य वस्तु का अंकन करना है जो शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, और फिर हस्त पुस्तक का थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है? हस्त पुस्तक में शिक्षक पूर्ण सत्र के पाठ्य वस्तु को चरणबद्ध तरीके से पूरक से हेतु पूर्व नियोजित करता है। ठीक है, तो पूरे साल का लिट्ठा चोखा जितना भी होता है, चिट्ठा चोखा, वो पूरा किस पे होता है? पाठ्य हस्त पुस्तक में होता है। फिर इसके बाद है कार्य पुस्तक में पाठ्यक्रमानुसार पहले से ही पाठ्य वस्तु के अभ्यास हेतु पूर्व नियोजित करना या करता है जिसे छात्र शिक्षारोपरांत पूर्ण करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हस्त पुस्तिका जो है शिक्षक के लिए आवश्यक एवं सहायक होती है। हस्त पुस्तिका किसके लिए सहायक है? तो शिक्षक के लिए सहायक है। और वही कार्य जो पुस्तक है वो छात्र के लिए आवश्यक एवं सहायक होती है। और हस्त पुस्तिका शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है और कार्य पुस्तक छात्र के लिए अभ्यास, यहाँ मार्गदर्शन नहीं आएगा, अभ्यास एवं दिशा निर्देशन करती है। फिर इसके बाद है हस्त पुस्तिका में विषय वस्तु के शिक्षण का कक्षावार उल्लेख होता है, मतलब कि उस पर हर कक्षा का अलग अलग डिटेल होती है। और कार्य पुस्तक में प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय वस्तु का उल्लेख होता है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, हस्त पुस्तिका के द्वारा शिक्षक को शिक्षण अनुभव ग्रहण करने, विषय वस्तु के तत्वों, सिद्धांतों और एवं से प्रक्रियाओं को उचित ढंग से लाना होता है। और इस पे क्या है? कार्य पुस्तक द्वारा छात्र को अधिगम अनुभव ग्रहण करने, विषय वस्तु के तथ्यों, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को उचित ढंग से बोध करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हस्त पुस्तिका एवं कार्य पुस्तिका का और मूल्यांकन एवं मापन के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी वही 11 या 11:30 के अराउंड हम लोग एक SST की क्लास लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट नोट्स के साथ, जो भी और बचे हुए जितने भी नोट्स हैं सोशल साइंस के और जो ये फिजिकल साइंस के हैं, तो दोनों के कल देखेंगे क्योंकि कल लास्ट है। फिर इसके बाद आप लोग का 23 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।